Hello dear student, welcome back to Ligade Patil IIT Academy. Myself जयप्रकाश सिंह। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन के अनदर पार्ट, नेक्स्ट पार्ट। कल हमने पढ़ा था हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन बाय एसिड कैटलिस्ट। आज हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड मेथड जो हमने देखा था। तो सेकेंड मेथड देखते हैं। तो सेकेंड मेथड जो था हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन का, वो था ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, दिस इज द सेकेंड मेथड ऑफ हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। तो देखिए यहाँ पे ये भी हाइड्रेशन, इसमें भी वाटर का एडिशन होगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कैसे बनाना है कि अगर आप ले लेते हैं यहाँ पे CH3, इसमें लिखेंगे नहीं, दिस इज द प्रोपीन, प्रोपीन का रिएक्शन CH3CO ट्वाइस Hd, इसको बोलते हैं मर्क्यूरिक एसीटेट, दिस इज द मर्क्यूरिक एसीटेट। और इन प्रेजेंस ऑफ THA एंड वाटर, आप प्रोपीन का हाइड्रेशन कर रहे हैं, मर्क्यूरिक एसीटेट के लिए है, THA फॉर वाटर। तो यहाँ पे जो फर्स्ट प्रोडक्ट मिलेगा फिर यहाँ पे फर्दर आपको क्या करना है कि एक और भी ले लेते हैं, दिस इज फर्स्ट और सेकेंड, रिडक्शन कर देंगे NaBH4 और किसी बेस के प्रेजेंस में NaOH, कोई भी अल्कली ले लेंगे, कोई भी अल्कली ले लेंगे। तो यहाँ पे NaBH4 के साथ रिड्यूस कर जाएगा, दिस इज द रिडक्शन, ए रिडक्शन होगा इससे। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन हो जाएगा दिस इज द OH, और यहाँ पे लग जाएगा हाइड्रोजन, ठीक। प्लस बाई प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, CH3 COOH प्लस H। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सारी चीजें यहीं पे लिख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट क्या है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में, कि जो OH और H का जो एडिशन होता है वो एंटी एडिशन होगा। एंटी एडिशन, एंटी एडिशन का मतलब ये है OH और H एक दूसरे के एंटी होंगे। अगर ये डाउन होगा तो क्या लिखेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब ये स्टीरियो केमिस्ट्री में यूज होगा कि हमेशा किसका एंटी एडिशन होगा, मतलब कौन सा, ट्रांस एडिशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या होगा, ट्रांस एडिशन। तो प्रोडक्ट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे से समझना है कि इसका प्रोडक्ट कैसे बनाना है। जैसे एग्जांपल अगर हम ले लें, ये एग्जांपल ले लेते हैं, ए बी अल्कीन, और इसका आपने ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कर दिया, CH3 COO ट्वाइस मर्क्यूरिक एसीटेट THA वाटर, और सेकेंड आपने रिडक्शन कर लिया NaBH4 और किसी बेस के साथ, NaOH बेस के साथ आपने इसका क्या कर लिया, रिडक्शन। तो सोचिए कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, तो अगर इन दोनों हाइड्रोजन को आप यहाँ पे लिख लेते हैं कि दिस इज द हाइड्रोजन, और यहाँ पे अपने इस हाइड्रोजन को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया है बेस डैश में। तो जो डबल बॉन्ड हट रहा है उसी डबल बॉन्ड पे H और OH आएगा, तो डबल बॉन्ड के साथ ही H और OH आएगा, एक यहाँ पे OH लग सकता है, फिर हाइड्रोजन लग सकता है। तो क्या करना है इसमें कि OH और H दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, एंटी। अब एंटी होगा तो वैसे या फिर इसको डायरेक्ट दे सकता है कि आपको केवल ऐसे दे दे,
तो इसके प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे प्रोडक्ट आ जाएगा वेज और यहाँ पे प्रोडक्ट आ जाएगा एच, और ये पहले से एच। देखिए वेज डेज फॉर्मूला में टुवर्ड द ऑब्जर्वर है, ये अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है, तो एक दूसरे के क्या हुए एंटी। तो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, सॉरी कौन सा प्रोडक्ट बनेगा बाय ऑक्सीमर्कुरेशन और डीमर्कुरेशन। तो इसके और भी बातें करते हैं मैकेनिज्म का, कि मैकेनिज्म कैसे करना है वो भी देख लेते हैं। देन कंपैरिजन करेंगे तीनों का, हमने हाइड्रोकोरेशन ऑक्सीडेशन भी पढ़ा था, तो उसको कंपैरिजन करेंगे एसिड कैटलिस्ट, ऑक्सीमर्कुरेशन, डीमर्कुरेशन और हाइड्रोकोरेशन ऑक्सीडेशन। तो इसके मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म देखें, मैकेनिज्म होगा क्या। तो मैकेनिज्म में आपने लिया है CH3 COO ट्वाइस Hg, इसका नाम है मर्क्यूरिक एसिड। बुक में आपको ऐसे भी दिया रहेगा, आप ऐसे भी समझ लीजिएगा, OAC ट्वाइस Hg, ठीक। तो आप ऐसा भी दिया रहेगा मर्क्यूरिक एसिटेट या OAC, मर्क्यूरिक एसिटेट ये भी है, तो आप इसको याद रखिएगा, ऐसा भी दे सकते हैं आपको। तो सबसे पहले हम करेंगे फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे कैसे, किससे इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे, जो आपको गिवन है। तो स्टेप 1 में आप देख लेंगे यहाँ पे कि इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे। अब इलेक्ट्रोफाइल किससे बनाएंगे, मर्क्यूरिक एसिटेट से। तो मर्क्यूरिक एसिड से एसिटेट से अगर इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे, ये मर्क्यूरिक एसिटेट का स्ट्रक्चर है, ठीक, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मर्क्यूरिक एसिटेट। तो अब क्या करेंगे, Hg एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये बॉन्ड क्या करेगा, ब्रेक करेगा। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो देखिए बॉन्ड जब ब्रेक करेगा तो ये मिल जाएगा CH3 COO Hg प्लस, जो कि क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोफाइल है तो किस पे अटैक करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। तो इलेक्ट्रोफाइल है, तब इसका रिएक्शन, हमने जो रिएक्शन लिया था उसी की बात करते हैं। तो हमने रिएक्शन लिया था प्रोपीन, सेकेंड अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या लिए आप, CH3CO Hg प्लस, उसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ट्वाइस लिखें, जब इसको एक लिखेंगे तो आप एक यहाँ पे 2 को 1 कर लेंगे, क्योंकि इसमें एक ही पार्ट आ रहा है एसिटिक एसिड का। तो अब अगर हमें इलेक्ट्रोफाइल का करना है तो हम कहाँ पे करेंगे, ऑन अल्कीन। अल्कीन पे ही क्यों करेंगे, क्योंकि हमने आपको जब रिएजेंट बता रहे थे, रिएजेंट एंड मैकेनिज्म, तो आपको बताया था अल्कीन भी न्यूक्लियोफाइल का काम करते हैं। तब देखिए यहाँ पे प्लस CH3 COO Hg प्लस। अब यहाँ पे पाई बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ज्यादा है तो यही न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। तब इसका रिएक्शन पीएच है, जब इसके इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराएंगे, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक जब कराएंगे तो देखो होगा क्या, कि जो एडिशन है पर्टिकुलर फॉलो करता है किसको, मार्कोनिकॉफ को। मार्कोनिकॉफ को फॉलो करेगा, तो जिधर हाइड्रोजन कम होगा वहां पे जाकर अटैक करेगा। तो वैसे देख लेते हैं कि होगा क्या, दिस Hg, इस पर्टिकुलर Hg को एक पाई बॉन्ड दोनों तरफ से अप्रोच करेगा, OCO CH3, ठीक। अब देखिए कार्बन यहां पे भी है, कार्बन यहां पे भी, दोनों तरफ कार्बन है, तो बॉन्ड वही ब्रेक करेगा जहां पे स्टेबल कार्बोकेटायन है। इस वाले ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन में रीअरेंजमेंट नहीं होता है, रीअरेंजमेंट नहीं होगा, जहां पे उस इंस्टेंट टाइम के लिए जो प्रोडक्ट स्टेबल होगा वही प्रोडक्ट क्या होगा, कार्बोकेटायन में इंटरमीडिएट बनेगा, वहीं पे वही जाके लगेगा।
तो अगर आप सोचिए कि यहाँ से ब्रेक करेंगे तो 1 डिग्री बनेगा, यहाँ से ब्रेक करेंगे तो 2 डिग्री बनेगा। तो आप इसको अगर ब्रेक करेंगे तो जो प्रोडक्ट आएगा और इससे लग जाएगा HgOCO CH3। ठीक है, अब देखिए इतना बन गया यहाँ पे। अब क्या करेंगे, अब जब ये ब्रेक किया होगा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आया होगा, पॉजिटिव। और अब क्या कर रहे हैं, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब किसका एडिशन कर रहे हैं, वाटर का। अब वाटर का एडिशन करेंगे तो वाटर एक्सेस में होगा। अगर वाटर एक्सेस में होगा वाटर एक्सेस में तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में, इलेक्ट्रॉन इधर है। अगर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा हो तो अगर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा तो किससे रिएक्ट करेगा, पॉजिटिव से। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। जब भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करेगा तो ये ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा कार्बन से H और यहाँ पे प्लस और दिस इज HgOCO CH। फिर फर्दर अब क्या करेंगे हम, अब तो ये अटैक करेंगे, फिर इसको फर्दर हम लोग क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। तो जो यहाँ पे निकला हुआ है तब यहाँ पे फिर क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल इसमें बहुत ज्यादा पड़े हुए हैं तो फिर से वाटर मॉलिक्यूल यूज करेंगे H2। फिर डीप्रोटोनेशन होगा। तो डीप्रोटोनेशन का मतलब यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज और ये अटैक यहाँ पे। तब देखिए कि फाइनल जो बन रहा है आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा, HgOCO CH3OH और बाहर क्या निकल जाएगा, H3O। इस प्रोडक्ट को आप ध्यान से रखिए कि अभी इसकी यूज पड़ेगा हमें। देख लीजिए मैकेनिज्म में हम क्या कर रहे हैं कि पहले इलेक्ट्रोफाइल बनाना है। इलेक्ट्रोफाइल बनाने के बाद हम उस इलेक्ट्रोफाइल का एक न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि अल्कीन है तो अल्कीन किसका काम करता है, न्यूक्लियोफाइल का। फिर Hg पे ये वाला भी कार्बन अटैक कर सकता है, ये वाला भी कार्बन अटैक कर सकता है बॉन्ड, बट बॉन्ड उसी को ब्रेक करेंगे जहाँ पे स्टेबल कार्बोनेट है। यहाँ से अगर इसको ब्रेक करेंगे तो 2 डिग्री, यहाँ से करते तो 1 डिग्री। तो अगर यहाँ से आप देखिए फिर से एक बार समझ सकते हैं कि अगर आप सोचिए कि इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे क्या लग जाता, HgOCO CH और ये क्या था प्लस। तो ये कितने डिग्री कार्बोकेटायन है, 1 डिग्री। बट ये कितने डिग्री कार्बोकेटायन है, 2 डिग्री। आपको बस इसमें याद रखना है कि इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा, जहाँ पे बॉन्ड टूटेगा वहीं पे आपको OH मिल जाएगा, एडिशन ऑफ वाटर हो जाएगा। तो यहाँ तक इस प्रोडक्ट को ध्यान रखिए कि इस एक प्रोडक्ट आपको बन गया, मिल गया। अब इसके आगे के मैकेनिज्म देखते हैं, नोट कर लीजिए। मिल गया ये प्रोडक्ट आपको OH HT, चलिए ऐसे लिख लेते हैं OAC। OAC का मतलब ये वाला पार्ट, OAC का मतलब ये वाला पार्ट। फिर इसका क्या कर देंगे, रिडक्शन। अब रिडक्शन किससे करेंगे, NaBH4 और क्या, कोई बेस ले लेंगे, अल्कली, कोई भी अल्कली ले लेते हैं बेस, कोई भी बेस ले लेंगे। तो NaBH4 जो होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, इससे रिडक्शन हो जाएगा, रिडक्शन। तो ये क्या करेगा, इसको रिड्यूस कर देगा। जब रिड्यूस करेगा बेस के प्रेजेंस में तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, OH प्लस क्या मिलेगा, CH3COOH प्लस क्या बाहर निकल जाएगा, H। पूरे मैकेनिज्म में आप ध्यान से देखिए क्या हो रहा है कि जहां पे हाइड्रोजन कम है वहां पे OH आ गया, जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पे क्या आ गया, H आ गया। ये मार्कोनिकॉफ भी यही बोलता है। तो ये भी ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन भी किसको फॉलो करता है, मार्कोनिकॉफ को। इसमें कार्बोकेटायन बनता है बट रीअरेंज नहीं करता है। ठीक है, तो उस पॉइंट को लिख लेते हैं, फिर और भी एग्जांपल करते हैं। तो देख लीजिए इसको कैसे प्रोडक्ट बनेगा। बट ये भी दिस इज द बेस्ट मेथड और ये तो इम्पोर्टेंट है किसके लिए, जेईई के लिए और नीट के लिए
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ गया। चलिए तो इसमें लिख लेते हैं पहला, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन फॉलोड बाय मार्कोनिका। किस रूल को फॉलो करेगा? मार्कोनिका। सेकेंड ये है, सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन दिस रिएक्शन कार्बोकैटायन intermediate are formed, is formed, but no rearrangement, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा, शिफ्टिंग नहीं होगा, जहां पे कार्बोकेटाइन स्टेबल बन रहा होगा वहीं पे बन जाएगा। और सेकेंड है, थर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, द एडिशन ऑफ वाटर मीन्स H2 is ट्रांस एडिशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एसिड कैटलिस्ट में ऐसा कुछ नहीं था, आप कहीं भी ऐड कर लीजिए, बट ये कौन सा होगा? ट्रांस एडिशन और क्या? एंटी एडिशन। एंटी एडिशन, ट्रांस एडिशन होगा या फिर एंटी एडिशन, उसको वही बोलते हैं। ट्रांस मतलब एक दूसरे के अपोजिट आइसोमर में आपने पढ़ा है कि ट्रांस क्या होगा? एंटी, मतलब OH और H एक दूसरे के एंटी होंगे। अगर OH अपवर्ड होगा ओरिएंटेशन में, अगर ऊपर होगा तो H क्या होगा? ओरिएंटेशन में डाउन होगा। अगर ये OH आउटसाइड द प्लेन होगा तो H क्या होगा? इनसाइड द प्लेन। तो दिस टू यार हम बोल सकते हैं तीनों क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्कोनिका को फॉलो करेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा बट रीअरेंज नहीं करेगा। थर्ड एक एडिशन ऑफ वाटर, इससे इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप समझ लीजिए, याद रखिएगा कि इसमें कौन सा प्रोडक्ट बनता है? ट्रांस। तो और भी प्रोडक्ट देखते हैं। अगर पहला हमें गिवन है फर्स्ट कि CH3 C डबल बॉन्ड CH3 H और यहाँ पे H, सिमेट्रिकल ले लिया हमने, और इसका आपने ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कर दिया। मतलब पहला आपने क्या ले लिया? OAC ट्वाइस Hg THF वाटर, और फिर क्या कर दिया आपने? सेकेंड NaBH4 के साथ रिड्यूस कर दीजिए, प्लस इसके साथ क्या आपको क्या लेना है? कोई बेस लेना है, NaOH। तो प्रोडक्ट बनेगा, देखिए क्या मिल जाएगा प्रोडक्ट। तो जो एडिशन होगा वाटर का अल्कीन में क्या हो रहा है? एंटी एलिमिनेशन। तो H और OH ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? तो C सिंगल बॉन्ड C CH3 H, और यहां पे ले लेते हैं CH3 और यहाँ पे H। आप क्या करेंगे? अगर ये हाइड्रोजन होगा तो ये क्या होगा? OH होगा। यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इन दोनों हाइड्रोजन को आपने क्या किए हैं? ऐड किए, और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट ये है कि दिस OH और दिस OH दोनों क्या होने चाहिए? एंटी डायरेक्शन में होने चाहिए। और भी इसको ऐसे कर लीजिए, यहाँ पे इसको डॉटेड में कर लीजिए बाकी ठीक है। तो दिस OH और दिस H दोनों क्या होने चाहिए? एक दूसरे के एंटी होगा, तभी प्रोडक्ट का फॉर्म, तभी करेक्ट प्रोडक्ट होगा। अगर सीन एडिशन करेंगे तो गलत हो जाएगा।
नेक्स्ट एग्जाम्पल, देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल बहुत अच्छा से हम लोग करेंगे, देखते हैं कैसे करेंगे। CH3 CH CH डबल बॉन्ड CH2 और इसका हमने ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ठीक है भैया, क्या किया हमने, OMD का मतलब ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। और दूसरा इसका हम प्रोडक्ट बनाएंगे H प्लस H2। ध्यान रखें क्या लिखा हमने, ए भी हाइड्रेशन है, ए भी हाइड्रेशन है, बट ए एसिड कैटलिस्ट है और ए ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। अब ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन है, तो इसकी प्रोडक्ट की बात करें तो ये मार्कोनिकॉफ को फॉलो करता है, कार्बोकेटायन भी बनता है बट रीअरेंज नहीं करता। तो जहां पे कार्बन के पास हाइड्रोजन कम होगा वही प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पे अगर आप लिखते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन से CH3 CH CHOH और CH, this is the 3-methyl 2-butanol, इसका फॉर्मेशन किसके थ्रू, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। मार्कोनिकॉफ को बट रीअरेंज नहीं होगा। बट अगर आप एसिड कैटलिस्ट लेते हैं तो आपको क्या करना होता था, जो H प्लस होता था, जो इलेक्ट्रोफाइल होता था वो अटैक करता था। तो आप बोलेंगे कि ये बॉन्ड इधर ब्रेक करेगा, हम इसकी बातें करते हैं कि बॉन्ड इधर ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस और इसका H प्लस जाके लग जाएगा CH3 CH3 CH CH प्लस और CH2 माइनस। अब इसका वाटर का H प्लस आके ऐड करेगा, क्योंकि वाटर बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, तो अगर H प्लस ऐड अटैक करेगा तो आपको क्या मिल जाएगा, CH3 H CH प्लस और CH। ये कितनी डिग्री कार्बोकेटायन है, 2। अब एसिड कैटलिस्ट याद रखिए कि मार्कोनिकॉफ तो होते ही होते हैं, कार्बोकेटायन बनेगा तो रीअरेंज करेगा, स्टेबलाइज करेगा बाय शिफ्टिंग। तब क्या करेंगे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कर देंगे बाई फॉर हाइड्राइड शिफ्ट, तो हाइड्राइड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अगर ये हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो क्या मिल जाएगा CH3 पॉजिटिव चार्ज CH2 एंड क्या मिलेगा CH3। अभी कितनी डिग्री कार्बोकेटायन हो गया, 3 डिग्री कार्बोकेटायन। अब अगर यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटायन हो गया तो आप वाटर का फिर से अटैक करेंगे, क्योंकि वाटर तो बहुत सारे मॉलिक्यूल में फिर अटैक करेगा, सॉरी वाटर यहाँ पे अटैक करेगा, वाटर अटैक करेगा तो आपको मिल जाएगा 2H माइनस से CH3। फिर से मैकेनिज्म बहुत लॉन्ग नहीं जाएंगे, यहीं पे प्रोडक्ट खत्म करेंगे। तो यहाँ पे नेमिंग क्या हो जाएगा इसका, दिस इज द 2-methyl 2-butanol। देखिए ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन से मेजर प्रोडक्ट क्या है, 3-methyl 2-butanol, बट यहाँ पे क्या है 2-methyl 2-butanol। दोनों में मार्कोनिकॉफ को फॉलो कर रहा है, दोनों में कार्बोकेटायन बन रहा है, बट इसमें शिफ्टिंग नहीं होगी, बट इसमें शिफ्टिंग होगा, रीस्टेबलाइज करेगा, मोर स्टेबल होगा। शिफ्टिंग कैसे, मतलब रीस्टेबलाइज कैसे करेगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री जो भी है सब शिफ्टिंग करके मोर स्टेबल बना लेगा। उसके बाद OH माइनस क्या करेगा, अटैक करेगा, ठीक। अगर आपने ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में ही आपने प्रोपीन ले लिया, प्रोपीन और इसका रिएक्शन CF3 COO ट्वाइस HF, ठीक है। आप क्या ले रहे हैं
जहां पे CH3 था वहां पे क्या लिया, CF3। यहां पे अगर प्रोडक्ट की बात करें THA, और वहां पे देखिए हम क्या ले रहे थे, वाटर, बट यहां पे हम क्या ले रहे हैं, एल्कोहल। वहां पे आप चेक करिएगा क्या लिया था हमने, वाटर, यहाँ पे क्या ले रहे हैं, एल्कोहल। फिर सेकेंड वही करेंगे, फिर से रिडक्शन कर लेंगे। सेकेंड रिडक्शन किससे, NaBH4 और कोई बेस ले लेंगे। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होता है, जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा बनेगा वैसे ही जो कार्बोकेटायन होगा। तो जो OR है इसका H आके यहाँ पे लग जाएगा, OR। जब कार्बोकेटायन बनेगा तो यहाँ पे प्लस आएगा, तो इसका जो H यहाँ से निकल जाएगा तो H प्लस O माइनस, तो इसके ऊपर आके अटैक कर जाएगा, प्लस बाई प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, वही मिलेगा बाई प्रोडक्ट, CF3 COOH प्लस HG। तो यहाँ पे अल्कोहल ना बन के क्या बन जाएगा, ईथर। ध्यान से देखिए, ROR, ये भी अल्काइल ग्रुप है, ये भी अल्काइल ग्रुप है, ये भी अल्काइल ग्रुप। तो क्या हो गया, ईथर। इस रिएक्शन को बोलते हैं सॉल्वो ऑक्सीमर्क्यूरेशन, सॉल्वो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। सॉल्वो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। तो इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्या रखना है कि अगर CH3 हो और वाटर होगा तो वहां पे क्या बनेगा, अल्कोहल। CF3 में अगर आप वाटर भी लेंगे तो आपको अल्कोहल मिलेगा, लेकिन ROH ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा, ईथर का फॉर्मेशन। तो ये हो गया ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, जिससे आप क्या बना सकते हैं, अल्कीन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो OAC twice HG THA water, OAC twice THA फॉर क्या लिया हमने, वाटर। सेकेंड रिडक्शन कर देते हैं NaBH4 और यहाँ पे कोई बेस ले लेते हैं, देन व्हाट इज द प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट क्या बने। देखिए इसका प्रोडक्ट क्या मिलेगा, तो प्रोडक्ट में हमें कैसे बनाएंगे, कार्बोकेटायन जो फॉर्मेशन होगा कार्बोकेटायन बनेगा। तो कार्बोकेटायन की बात करें तो फिर जहां से ब्रेक करेगा दोनों तरफ सिमेट्रिक कार्बन है, तो इसका जो प्रोडक्ट मिल जाएगा, आंसर क्या होगा, आप मैकेनिज्म देख लीजिएगा। आंसर अगर OH इसकी आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, H क्या होगा इसकी, नो, इनसाइड द प्लेन और ये आउटसाइड द प्लेन, क्योंकि दोनों क्या होते हैं एक दूसरे के एंटी होते हैं। तो अगर यहाँ पे एंटी होगी तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा प्लस CH3 COOH प्लस क्या मिल जाएगा, HG, दिस इज द प्रोडक्ट। तो आपको बस बहुत इजी है, हाइड्रेशन बाय ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, वेरी इजी। आपको बस इसमें याद रखना मार्कोनिकॉफ होगा, कार्बोकेटायन बनेगा बट रीअरेंज नहीं करेगा, और OH और H का जो एडिशन होगा क्या होगा, एंटी होगा, एक दूसरे के अपोजिट होगा, ट्रांस एडिशन होगा, फिर एंटी एडिशन। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग कर रहे हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग हाइड्रेशन लेके चलेंगे। हमने पढ़ा था हाइड्रोकोलेशन ऑक्सीडेशन। ठीक, ओके।